ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 44 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि एक क्यू को एरे की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्यू को लिंक लिस्ट की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो बिना किसी देरी के चलते अपने पेंट की तरफ। हम अपने पेंट में आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा और क्या आपके ड्रॉबैक्स थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। अगर आप किसी क्यू को एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके ड्रॉबैक क्या रहते हैं। जैसा कि आप जानते हो, आपका जो एरे होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर काम करता है। तो यदि आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है क्यू की हेल्प से जिसमें आपका बहुत सारा डेटा जो है स्टोर करना रहता है हमें, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे एरे का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरे इज वर्क ऑन contiguous memory allocation. So we need a data structure that do not work on contiguous memory allocation. That is our linked list. So linked list एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने पढ़ के रखा है कि ये आपका क्या है, contiguous memory allocation पे काम नहीं करता है और आपका इफेक्टिव मेमोरी यूटिलाइजेशन हम जो है लिंक लिस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं कि लिंक लिस्ट की हेल्प से हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। देखो, जैसा कि आप जानते हो, लिंक लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ नोड्स होती है। एक जो लिंक लिस्ट होती है वो बहुत सारी नोड से मिलकर बनी रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक नोड है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे 3 नोड लिए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक नोड को कैसे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे नोड के यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक पार्ट जिसमें डेटा रखा जाएगा और दूसरा पार्ट जिसमें एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड रखा जाएगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से बता दूंगा। देखो, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे दिस इज अवर नोड, दिस इज अवर नोड 1। ओके, इस वाली नोड में ये वाला जो पहला वाला है यहाँ पे रखा जाएगा डेटा, दिस इज द डेटा फील्ड। एंड ये आपका जो है दूसरा वाला जो फील्ड है, दिस इज एड्रेस फील्ड, दैट कैरी द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, दैट कैरी द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। सो मान लेते हैं ये जो है किसको पॉइंट करेगा, इस वाली नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, इसमें जो एड्रेस होगा वो कौन सी नोड का होगा, जो नेक्स्ट नोड है। तो कुछ इस तरीके से ये इसको पॉइंट करेगा, कुछ इस तरीके से ये इसको पॉइंट करेगा। ओके, मान लेते हैं इस वाली नोड में क्या डेटा रखा है, 20। ये जो आपकी नोड 2 है, इसका जो डेटा फील्ड है, उसके डेटा फील्ड में डेटा रखा है 20, और आपका जो नोड 2 है वो नोड 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोड 3 को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। वो कैसे करेगा, जब नोड 2 के डेटा फील्ड में, जब आपका जो नोड 2 है उसका जो डेटा फील्ड है, अगर उसमें नोड 3 का एड्रेस होगा, नोड 3 का एड्रेस होगा, तो ये कुछ इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये इसको लिंक कर देगा। ओके, मान लेते हैं लास्ट वाला जो नोड है उसके डेटा फील्ड में डेटा रखा है 30। ओके, एंड दिस इज अवर लास्ट नोड, और ये हमारा क्या है, लास्ट नोड है। तो ये किसी भी फर्दर किसी नोड को क्या है, पॉइंट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम इसके एड्रेस फील्ड में क्या डाल देंगे, नल। ओके, तो इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे लिंक लिस्ट की हेल्प से हम क्यू को क्रिएट करेंगे। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा कुछ दिख रहा हो तो देखो, ये जो है ऐसे कुछ इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने एरे में बनाया था। हाँ, तो अब आप यहाँ पे पता लगा सकते हो। देखो, ये जो है आपका, दिस इज अवर फ्रंट एंड, दिस इज अवर फ्रंट एंड, और ये जो बैक साइड में है, ये जहां से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, ये क्या आपका रेयर एंड। ठीक है, तो इसमें दोनों के दोनों एंड मैंने आपको दिखा दिए और किस तरीके से आपका जो है यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, इसमें मैंने 3 नोड का एग्जांपल लिया है आपके लिए, और हर एक नोड में मैंने डेटा और एड्रेस रख के दिखाया है, और लास्ट वाली जो नोड है उसके अंदर नल रहेगा, क्योंकि वो फर्दर किसी नोड को क्या है, पॉइंट आउट नहीं कर रही है। तो बस अब हमें क्या करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। ओके, तो चलते अपने VS कोड में। हम अपने VS कोड में आ गए हैं, और मैं आपको एक बार जो लास्ट वाला प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था क्यू का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, तो जिसमें हमने एक आपका इज फुल नाम का फंक्शन था, एक आपका इज एम्प्टी नाम का फंक्शन था, और आपका एक एनक्यू नाम का फंक्शन था। एनक्यू मतलब इंसर्शन करना होता है। ठीक है, एनक्यू का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट को इंसर्ट करना। डीक्यू का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट को डिलीट करना। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस देखे थे, जितने भी ऑपरेशंस थे
बेसिकली हमने ऑपरेशंस को ही फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। और आपका डिस्प्ले मतलब ट्रैवर्सिंग हम कर सकते हैं। ओके ओके, तो मैं यहाँ से कुछ कॉपी करना चाहूँगा। जैसे कि आपका यहाँ पे मेन्यू जो है कि आप अगर 1 एंटर करोगे इसका मतलब एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हो, अगर आप 2 एंटर कर रहे हो इसका मतलब आप डिलीट करना चाह रहे हो, अगर आप 3 एंटर कर रहे हो तो आप पीक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो। तो इस मेन्यू को मैं क्या करूँगा, अपने इस वाली फाइल में क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। तो मैं यहाँ से मेन्यू को कॉपी कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर मैंने एक नई फाइल बनाई है क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो देखो बेसिकली मेन्यू में कुछ नहीं है, बस मैंने क्या किया है, वाइल लूप के अंदर मैंने ये पूरा का पूरा कोड लिखा है और वाइल के पैरेंथेसिस में मैंने 1 पास कर दिया है। 1 इसलिए पास किया है सो दैट ये लूप जो है बार 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 मतलब इनफाइनाइट टाइम ये चलता रहे। और अगर आपको इस लूप से बाहर आना है तो देखो मैंने यहाँ पे एंटर 5 फॉर एग्जिट। तो ये कोड तो बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे स्विच केस का यूज किया है, सॉरी स्विच स्टेटमेंट का ही मैंने यहाँ पे यूज किया है। देखो केस 1 तो एन क्यू कर दूंगा, अगर 2 प्रेस किया तो मैं डी क्यू कर दूंगा, और अगर 3 प्रेस किया तो मैं पीक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, अगर 4 प्रेस किया तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा, और अगर 5 किया तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। ओके, सो बस इन फंक्शंस को मैं क्या करना है, डिफाइन करना है ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैशटैग इंक्लूड conio.h एंड देन हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मेलॉक फंक्शन वगैरह का यूज करना होगा, तो उसकी डेफिनेशन पूरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच की जो हेडर फाइल है ये हमारी इसके अंदर रखी हुई है। तो सबसे पहला जो हम फंक्शन बनाने वाले हैं, बट उससे भी पहले क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नोड की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा हम नोड में रखेंगे, तो हमें नोड क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले। और नोड को क्रिएट करना मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। स्ट्रक्चर की हेल्प लेंगे हम, स्ट्रक्चर की हेल्प से हम एक नोड को क्रिएट करेंगे जिसमें 2 फील्ड होंगे, एक आपका डेटा फील्ड होगा, एक आपका क्या होगा, डेटा फील्ड होगा, और दूसरा क्या होगा, पॉइंटर। अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि पॉइंटर का टाइप क्या होगा, इंट होगा या फिर आपका फ्लोट होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे पॉइंटर जो होगा वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का होगा। क्यों, और मैंने पॉइंटर का नाम ले लिया नेक्स्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये जो पॉइंटर है, ये जो नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, और नोड का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड टाइप की आपकी नोड है आपकी। ओके, तो यहाँ पे 2 मैंने फील्ड बना दिए, एक आपका डेटा फील्ड है और एक आपका एड्रेस फील्ड है, जिसमें आपका नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को एक फंक्शन बनाना है void nq नाम से, ठीक है। void nq नाम से मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रोसीजर दिखाता हूँ पूरा, और मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ पूरा। स्टार्टिंग स्टेज में अपन लोग चलते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा, मेरे को ये नोड क्रिएट करनी पड़ेगी मेमोरी के अंदर। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इस नोड को मेरे को क्या करना है, क्रिएट करना है। और नोड को अगर मेरे को क्रिएट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस नोड का एड्रेस किसी पॉइंटर में लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था। अगर आपने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा ना, तो आप जाके वहां पे जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे यूज होंगे। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा समझा दूं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंटर ले लेता हूँ, पीटीआर नाम से या फिर न्यू नोड नाम से पॉइंटर सही रहेगा। नाम से पता भी लग रहा है कि हाँ एक नई नोड बना रहे हैं अपन लोग। तो ये न्यू नोड क्या है, आपका एक पॉइंटर है जो कि क्या कर रहा है, एड्रेस ऑफ न्यू नोड का जो एड्रेस है उसको क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है। देखो ये न्यू नोड कौन सी है, ये वाली। तो अभी ये बनी नहीं है, ये तो मैंने यहाँ पे बना दी है। अब मैं VS कोड में हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक न्यू नोड नाम का पॉइंटर लेना पड़ेगा, न्यू नोड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस न्यू नोड को मेमोरी एलोकेट करवानी है। न्यू नोड में मुझे एक नोड का एड्रेस रखना है। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेलॉक फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इस तरीके से आपका क्या है, यहाँ पे नोड क्रिएट हो चुकी है। देखो ये मेलॉक फंक्शन एक तरह का ब्रोकर का काम करता है। ये जो मेलॉक फंक्शन है ना, ये ब्रोकर है, आप ऐसे समझ लो इसको। ये क्या करेगा, ये हीप में जाएगा और वहां पर जो भी मेमोरी होगी, अगर कोई खाली मेमोरी है ना, तो उसका ये एड्रेस लेके आएगा और न्यू नोड नाम के पॉइंटर को दे देगा। अगर होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि यदि मान लो आपकी न्यू नोड को क्या हो गया, नल मिल गया,
अगर मैलोक ने उसको नल दिया रिटर्न में तो हम कह देंगे ओवरफ्लो कंडीशन। हम क्या बोल देंगे? ओवरफ्लो कंडीशन हम इसमें बोल देंगे। कब? जब आपके जो न्यू नोड नाम का जो पॉइंटर है, ये जो न्यू नोड नाम का पॉइंटर है, अगर इसको नल रिटर्न हो जाता है, अगर कैसे भी किसी भी हालत में इसको अगर नल रिटर्न हो गया ऐसे करके, तो ये किसी को पॉइंट ही नहीं करेगा, मतलब कोई नोड हमारी क्रिएट हुई नहीं। मान लेते हैं इसको कुछ एड्रेस मिला है जिसकी वजह से इसने क्या इसको नोड को पॉइंट किया है, ठीक है। तो अब हमारा जो काम रहेगा वो क्या रहेगा? तो हम पहले एल्स में जाएंगे। एल्स में जाते ही हमें सबसे पहले क्या करना है, जो डेटा है यहाँ पर मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ इंट डी नाम से। इंट डी नाम से मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दूंगा। और आपका जो न्यू नोड है, तो मुझे सबसे पहले तो मेरे को यही काम करना है कि जो न्यू नोड है उसका जो डेटा वाला पार्ट है उसमें मेरे को डी डाल देना है। ये जो आपका न्यू नोड है, ये जो आपकी न्यू नोड है, इसका जो डेटा फील्ड है इसमें मैंने डी डाल दिया। ओके, और इसके अभी जो आपका ये जो एड्रेस फील्ड है इसमें मैं नल डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है, मैं अभी ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इसके बाद कोई नोड जो है कोई यूजर एंटर नहीं करवाएगा, वो केवल एक ही नोड एंटर करवाना चाह रहा है क्यू के अंदर। ओके, तो मैं इसमें इसीलिए नल डाल दूंगा। तो मैंने नल डाल दिया। देखो न्यू नोड जो है उसका जो नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर है, नेक्स्ट नाम का जो फील्ड है उसमें मैं नल डाल दूंगा। ओके, तो इससे क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे नल आ जाएगा। देखो यहाँ पे। ओके, तो पहली नोड एकदम एकदम तैयार हो चुकी है। इसमें डेटा डाल दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस फील्ड में मैंने नल डाल दिया, और न्यू नोड ने इसको पॉइंट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से कुछ आपका क्या है, ये जो नोड जो है इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मान लेते हैं अभी स्टार्टिंग में हमें दो काम और करने थे। पहला काम तो हमें ये करना था कि फ्रंट जो है अभी वो नल है, ठीक है ना, अभी फ्रंट किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, और साथ में आपका जो रियर है, आपका जो रियर है वो भी एक पॉइंटर है, वो भी क्या है, अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। फ्रंट और रियर दोनों क्या है, नल को पॉइंट कर रहे हैं। नल मतलब फ्रंट नाम का पॉइंटर नल है, एकदम कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और जो रियर नाम का पॉइंटर है उसके अंदर भी कुछ नहीं है। जैसे कि आपका देखो, जब हम एरे इम्प्लीमेंटेशन देखा था तो फ्रंट को -1 और रियर को भी -1 लेके चलते थे हम स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हम फ्रंट को भी -1 लेके चलते थे और रियर को भी -1 लेके चलते थे। सिमिलरली यहाँ पर हम फ्रंट को नल और रियर को नल लेके चलेंगे। ओके, और देखो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ट्रैक जैसा बना देता हूँ, एक फीलिंग सी आती है कि हाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं, वरना तो ये लिंक लिस्ट लगेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसे हम फीलिंग सी, अब इससे क्या एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ हम लिंक लिस्ट नहीं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पहली नोड को हम क्रिएट कर चुके हैं। ओके, और हमें सबसे एक चीज और हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, जो फ्रंट है उसका स्टेटस हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब फ्रंट का स्टेटस कैसे चेंज करेंगे, देखो याद करो, अभी रुक जाओ याद करवाता हूँ। देखो अगर फ्रंट की वैल्यू नल है तो हम क्या करेंगे, जो आपका फ्रंट है, आपका जो फ्रंट है, फ्रंट, उसमें हम क्या डाल देंगे, जो न्यू नोड का जो एड्रेस है उसको डाल देंगे, साथ में हम रियर के अंदर भी क्या डाल देंगे, न्यू नोड का एड्रेस। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जब स्टार्टिंग में f बराबर -1 रहता है, मतलब कि एम्प्टी है आपकी क्यू में कोई भी डेटा नहीं है, और साथ में रियर भी बराबर क्या है, -1। जब स्टार्टिंग वाला कंडीशन रहता है, मतलब आप पहली नींव रखने ही जा रहे हो, आप यो वो जो पहली नींव रख रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पर f बराबर भी -1 है और रियर बराबर भी -1 है। तो आपको पहला काम क्या करना पड़ता है, f को 0 और रियर को 0। अगर आप पहला जो डेटा है वो रखने जा रहे हो क्यू के अंदर, तो f को 0 करोगे और r को 0 करोगे। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, अभी फ्रंट नल है, रियर भी नल है, तो हम क्या करेंगे, इस न्यू नोड का डेटा, इस न्यू नोड का सॉरी जो एड्रेस है वो हम फ्रंट में भी डाल देंगे। जिससे होगा क्या कि जो फ्रंट है ना, ये भी क्या करेगा, क्योंकि आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो फ्रंट क्या करता है, जो सबसे स्टार्टिंग में लाइन में जो खड़ा है, जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है उसको कौन पॉइंट करता है, फ्रंट। तो फ्रंट को किसको पॉइंट करेगा, जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है, और लाइन में सबसे आगे भी क्या है, डी है। और साथ में हमने रियर को भी क्या कर दिया, अपडेट कर दिया है, तो रियर भी यहाँ से हटके क्या हो जाएगा, यहाँ से रियर के अंदर भी क्या हो जाएगा, पहली वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, तो ये भी क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ से। तो हमने फ्रंट को भी नल से अपडेट कर दिया, नल से हटा के न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस था वो हमने फ्रंट के अंदर रख दिया और रियर के अंदर रख दिया।
ओके, तो इस तरीके से देखो वही है ये, जैसे फ्रंट -1 रहता है तो फ्रंट को 0 कर देते, देखो दिखाऊं आपको अगर आपको याद हो तो, और यहाँ पर रियर को भी 0 कर देते जब आपका फ्रंट बराबर -1 रहता था स्टार्टिंग में। देखो फ्रंट और रियर अगर -1 है तो हम फ्रंट और रियर दोनों को 0 कर रहे थे, उसके बाद हम डेटा को रख रहे थे। ठीक है, तो बस यही उसमें बस हमने इसको क्या है, अगर फ्रंट की वैल्यू नल है तो आप न्यू नोड की वैल्यू फ्रंट में डालो और रियर की वैल्यू फ्रंट में डालो और डेटा तुमने यहाँ पे डाल ही दिया है। ओके, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है, देखो ये जो केस था इसको मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो ये केस किसके लिए था, इफ फर्स्ट नोड, इफ फर्स्ट नोड मतलब फॉर फर्स्ट नोड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट नोड, अगर आप यो जो सबसे पहली नोड क्रिएट करने जा रहे हो मतलब फ्रंट नल है और रियर भी नल है, तो आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट करोगे। अगर मान लेते हैं पहली नोड बहुत किसी ने क्रिएट कर दी है, ये वाली जो नोड है पहले से क्रिएट हो चुकी है, अब आप जो है ना किसको क्रिएट कर रहे हो पता है, आप इसको क्रिएट नहीं कर रहे, आप कर रहे हो इस वाली नोड को क्रिएट। आप दोबारा से क्या करोगे, ये वाली नोड तो क्रिएट हो चुकी है मान लेते हैं, ठीक है, ये वाली नोड तो क्रिएट हो चुकी है, इसको हटा दूं यहाँ से। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, इस वाली नोड को क्रिएट करना चाह रहे हो, कौन सी नोड को, नोड नंबर 2 को। तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, देखो फिर से ये फंक्शन चलेगा, पहले न्यू नोड आपका एक पॉइंटर बनेगा, उसमें न्यू नोड का एड्रेस आएगा। अब क्या न्यू नोड नल है, और हम भाई ये तो 1% केस होगा जब न्यू नोड के लिए नल होगी, वरना हमेशा एड्रेस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ओवरफ्लो नहीं होगा आपका। ठीक है, और आप यहाँ पे डेटा डाल दोगे और न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डाल दोगे। ओके, तो ये काम पहले हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम डेटा डाल देंगे, एक डेटा 20 और इसमें क्या डाल देंगे, नल। ये काम हम सबसे पहले कर लेते हैं, कब, जब आपका एक नोड क्रिएट हो चुकी है, आप दूसरी नोड क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं, अब हम चेक करेंगे क्या फ्रंट की वैल्यू नल है, बट फ्रंट की वैल्यू तो नल है नहीं, देखो फ्रंट की वैल्यू क्या नल है, यहाँ पे नहीं, फ्रंट तो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एड्रेस है। तब हम क्या करेंगे, तब हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे और केवल रियर को अपडेट करेंगे। अब हमें फ्रंट को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अब हम क्या करेंगे, जो रियर है ना उसको अपडेट करेंगे, जो आपका रियर नाम का जो पॉइंटर है, तो हम क्या डाल देंगे रियर के अंदर, न्यू नोड नाम का, जो न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है, इस न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है वो हम रियर के अंदर डाल देंगे। लेकिन इस न्यू नोड का एड्रेस हम रियर के अंदर डालने से पहले एक यहाँ पर एक लिंक स्टेब्लिश करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे लिंक स्टेब्लिश करेंगे, सो दैट ये दोनों नोड एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। और उसके लिए हम क्या करेंगे, रियर जिसको पॉइंट कर रहा है अभी, किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, तो रियर का जो नेक्स्ट है, क्या बोला मैंने, रियर का जो नेक्स्ट है उसमें मैं क्या डाल दूंगा, न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा। इससे क्या होगा, दोनों नोड जो है वो क्या हो जाएंगी, आपकी एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी। जो रियर का जो नेक्स्ट है इसमें मैं क्या डाल दूंगा, इस न्यू नोड का एड्रेस। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका जो रियर है उसका जो नेक्स्ट है उसमें मैं क्या डाल दूंगा, न्यू नोड का एड्रेस डाल दूंगा। अब इससे होगा क्या, देखो यहाँ से नल हट जाएगा, जो हमने यहाँ पे नल डाला था वो हट जाएगा, और वो हट जाएगा तो इसके अंदर नोड 2 का एड्रेस आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका ये जो नोड है ये दूसरी वाली नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब मैं रियर को यहाँ से हटा के, अब रियर को मैं यहाँ से हटा के क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। और रियर किसको पॉइंट करेगा, रियर हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है, जो लाइन में सबसे एंड में खड़ा होगा उसको पॉइंट कौन करता है, रियर, और जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है उसको पॉइंट करता है आपका फ्रंट। तो दो काम हो गए, रियर सबसे लास्ट वाले को, अभी हम इसी को लास्ट मान के चल रहे हैं तो रियर इसी को पॉइंट करेगा, फ्रंट पहले वाले को पॉइंट करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे देखो मैंने कर दिया, न्यू नोड के लिए मैंने रियर में डाल दी। अब क्योंकि ये लास्ट नोड हो सकती है तो रियर के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, नल डाल दूंगा। नहीं, ये तो हमने डाल दिया ना ऊपर, देखो ये तो हमने डाल दिया, ये तो हमने यहाँ पे डाल दिया, देखो न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डाल दिया। ओके, तो ये आपको काम करना था और आपका एनक्यू नाम का फंक्शन जो है पूरा का पूरा बन के तैयार हो चुका है। देखो एनक्यू नाम का फंक्शन आपका क्या है, पूरा तैयार हो चुका है। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट नोड हमने क्रिएट कर ली यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पे सेकंड नोड क्रिएट कर ली। ओके, और देखो यहाँ पे रियर एंड से ही तो इंसर्शन हो रहा है, इधर आपका फ्रंट एंड से तो डिलीशन अभी नहीं किया हमने। अब डिलीशन कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने बस दो नोड क्रिएट करी है, पहली नोड ये रही, फ्रंट पहली वाली नोड को पॉइंट कर रहा है और रियर आपका दूसरी वाली नोड को, क्योंकि दूसरी नोड आपकी लास्ट नोड है।
अब हम डिलीशन ऑपरेशन करने वाले हैं, मतलब डी क्यू फंक्शन बनाने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं, वॉइड डी क्यू, डी ई क्यू यू ई, ठीक है, वॉइड डी क्यू। अब सबसे पहले देखो, डिलीशन करने से पहले हमें ये चीज चेक करनी पड़ती है कि कहीं अंडरफ्लो कंडीशन तो नहीं है। अंडरफ्लो कंडीशन मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप भाई जो है बोतल में पानी नहीं और आप पानी पीने की बोल रहे हो, तो बहुत ही गंदा जोक था, हंसी नहीं आई होगी, सॉरी। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी लिंक लिस्ट जो है, मतलब आपकी जो क्यू है वो पूरी की पूरी एम्प्टी है, बट फिर भी आप क्या करना चाह रहे हो, डिलीट करना चाह रहे हो, तो इस केस में मैं आपको दूंगा एक एरर। मैं आपको गिफ्ट में दूंगा एक एरर, जिससे आपका जो दिमाग है वो एकदम ठंडा हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें कुछ है नहीं, मैं डिस्प्ले डिलीट कैसे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या फ्रंट की वैल्यू नल है, क्या फ्रंट की वैल्यू नल है। अगर फ्रंट की वैल्यू नल है, इसका मतलब क्या है आपका, कि आपका भाई जो क्यू है वो आपकी क्या है, क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, यू कैन नॉट डिलीट, ठीक है, क्यू क्या आपकी एम्प्टी है और आप डिलीट नहीं कर सकते। ओके, अगर आपकी क्यू एम्प्टी नहीं है, और जैसा कि यहाँ पर है, देखो क्यू हमारी एम्प्टी है ही नहीं, क्यू के अंदर दो नोड रखी हैं, दो नोड मतलब दो डेटा रखे हैं, तो हमारी एम्प्टी तो है नहीं, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, डिलीट कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। डिलीट करने के लिए मैं एक पॉइंटर की हेल्प लूंगा और एक नया पॉइंटर लूंगा, देखो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर एक पॉइंटर लूंगा, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पीटीआर। पीटीआर मैंने क्यों लिया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पीटीआर के अंदर मैं फ्रंट की वैल्यू डालूंगा। देखो मैंने एक पॉइंटर लिया पीटीआर, मैंने यहाँ पर देखो, मैंने जो है ना न्यू नोड, इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर पीटीआर लिख देता हूँ, नहीं सॉरी, यहाँ ने एक नया बना देता हूँ मैं एकदम बढ़िया, पीटीआर बना देता हूँ, एक पॉइंटर पीटीआर यहीं पे लिख देता हूँ इधर बाजू में, ठीक है, पीटीआर। ओके, और पीटीआर भी क्या कर रहा है, जो फ्रंट पॉइंट कर रहा है उसे ही पीटीआर पॉइंट कर रहा है। क्या बोला मैंने, जो फ्रंट जिसे पॉइंट कर रहा है उसे ही पीटीआर भी पॉइंट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने क्या किया है, फ्रंट की वैल्यू पीटीआर में डाली है। अगर आपका जो नोड है, सॉरी आपका जो फ्रंट है वो नल नहीं है, तो फ्रंट की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, पीटीआर में डाल दी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो फ्रंट कहां पर किसको पॉइंट करेगा, फ्रंट जो है नोड नंबर 2 को पॉइंट करेगा, क्योंकि ये तो आपकी डिलीट हो चुकी है। तो मुझे इस नोड 1 को डिलीट करने के लिए इस नोड 1 से फ्रंट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मतलब फ्रंट को क्या करना पड़ेगा, नोड नंबर 2 के पास लेके जाना पड़ेगा। और नोड नंबर 2 के पास कैसे लेके जाऊंगा मैं, बहुत ही सिंपल है, इस फ्रंट का जो नेक्स्ट है, इसमें जो एड्रेस है वो एड्रेस आप फ्रंट को दे दो। तो देखो मैं दे रहा हूँ इसको एड्रेस, फ्रंट के नेक्स्ट में जो रखा है आप उसको फ्रंट को दे दो। इससे क्या होगा, फ्रंट जो पहली वाली नोड से पहली वाली नोड को पॉइंट ना करके दूसरी वाली नोड को पॉइंट करेगा। अब मैं क्या करूंगा, फ्री कर दूंगा पीटीआर को। समझ में आया मैंने पीटीआर क्यों लिया है, मैंने पीटीआर क्यों लिया है, क्योंकि अब आपका जो ये जो आपका फ्रंट है ये क्या कर रहा है, ये पहली वाली नोड को पॉइंट ना करके ये पॉइंट कर रहा है दूसरी वाली नोड को। किसको, क्योंकि मैंने फ्रंट बराबर क्या कर दिया, फ्रंट का नेक्स्ट कर दिया, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। और अब मुझे ये नोड तो क्या करनी है, डिलीट, तो मैं कर दूंगा फ्री पीटीआर। अब पीटीआर को फ्री क्यों कर रहा हूं मैं, तो देखो फ्री फंक्शन क्या करेगा, फ्री फंक्शन क्या करेगा, देखो फ्री जाएगा पीटीआर के पास, हाँ पहले गया वो पीटीआर के पास गया, पीटीआर भैया, पीटीआर भैया तुम्हारे पास एड्रेस क्या है जरा मुझे बताना, तो उसने बोला मेरे पास ये एड्रेस है। ओके, अब फ्री क्या करेगा, ठीक है भाई अब मैं तेरे को उड़ाता हूँ, देख मैं तेरे को इस मेमोरी में से उड़ा दूंगा। तो उसके पास पीटीआर के पास जो एड्रेस था वो फ्री ने ले लिया और फ्री गया सीधा मेमोरी के पास, मेमोरी के पास, और उस एड्रेस पे जाके उस एड्रेस को उसने क्या कर दिया, उस एड्रेस पर जो मेमोरी एलोकेट थी उसको उसने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। वो जो मेमोरी एलोकेट की गई थी वो क्या हो गई, इरेज हो गई यहाँ से, और इस तरीके से आपकी पहली नोड क्या हो गई, डिलीट हो गई। और देखो फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, अब सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, और रियर भी क्या कर रहा है, सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं एक बार दोबारा से इसको डिलीट करने के लिए चलाना चाहता हूँ, तो देखो फिर से क्या चेक होगा, क्या फ्रंट की वैल्यू नल है, नहीं, तो फ्रंट की वैल्यू पीटीआर में डाल दी जाएगी, तो ठीक है सब। तो पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, अब पीटीआर पॉइंट करेगा इस वाली नोड को, नोड नंबर 2 को पॉइंट करेगा, इस वाली नोड को, ठीक है। ओके, फ्रंट बराबर क्या हो जाएगा आपका, फ्रंट बराबर क्या हो जाएगा, फ्रंट का नेक्स्ट, मतलब क्या होगा पता आपको, फ्रंट के नेक्स्ट में तो नल रखा है तो फ्रंट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा।
फ्रंट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, और मैं कह दूंगा फ्री कर दो पीटीआर को। मैं क्या कह दूंगा, फ्री कर दो पीटीआर को। तो इससे क्या होगा, देखो फ्रंट में क्या आ गया, नल आ गया, फ्रंट में क्या आ गया, यहाँ पे नल आ गया, एक मिनट रुको, यहाँ पे फ्रंट में क्या आ गया, नल आ गया। और जब आप पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है अभी, नोड नंबर 2 को, जब आप पीटीआर को फ्री करोगे तो साथ में रियर भी तो फ्री हो जाएगा, क्योंकि भैया पीटीआर भी उसी को पॉइंट कर रहा है जिसको रियर पॉइंट कर रहा है इस टाइम पर। तो फ्री फंक्शन तो क्या करता है, उस मेमोरी में से उस नोड को डिलीट कर देगा, और रियर के पास उस नोड का एड्रेस था, तो वो रियर में भी क्या हो जाएगा, एड्रेस जो है एकदम हट जाएगा। तो रियर में भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से नल चला जाएगा, रियर में भी क्या चला जाएगा, आपका नल चला जाएगा। ओके, तो फ्रंट भी नल, रियर भी नल, और आपने दोनों नोड डिलीट कर दी, तो कौन सी कंडीशन हो गई है, एम्प्टी की कंडीशन हो गई। अब अगली बार, अगर आप अगली बार फिर से डिलीट का फंक्शन चलाओगे तो आपको देखने को मिलेगा फ्रंट बराबर नल, तो आप यहाँ से कह दोगे क्यू इज एम्प्टी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एन क्यू का कोड पूरा का पूरा लिख लिया, और यहाँ पे डी क्यू का कोड पूरा लिख लिया, और सारे के सारे मैंने आपको स्टेप्स जो है पूरे के पूरे बता दिए हैं कि डी क्यू कैसे होगा और एन क्यू कैसे होगा। ओके, अब मैं आपको डिस्प्ले का फंक्शन और दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पूरा का पूरा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर सॉरी रीडू करने दो। ओके, एक बार और, ओके एक बार और, हाँ एक बार और ही, क्योंकि रियर किसको पॉइंट कर रहा है, आगे वाले को, बिल्कुल सही है। अब देखो जरा ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। तो ट्रेवर्स करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा वॉइड डिस्प्ले नाम से, वॉइड डिस्प्ले नाम से एक मैंने फंक्शन बनाया। अब जैसा कि आपको पता है, ट्रेवर्सिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा नोड नंबर 1 से। नोड नंबर 1 में जो डेटा है प्रिंट कर दो, फिर नोड नंबर 1 का जो एड्रेस फील्ड है, जो उसमें एड्रेस रखा है, उस एड्रेस को लेके मैं जाऊंगा दूसरी नोड के पास, उसमें जो डेटा है उसको भी प्रिंट कर दो, फिर मैं नेक्स्ट नोड पे जाऊंगा, ऐसे ही मैं नेक्स्ट नोड पे जाऊंगा, ऐसे ही मैं नेक्स्ट नोड पे जाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके मैं क्या करूंगा, सारा डेटा प्रिंट कर दूंगा। लेकिन फ्रंट और रियर को मैं मूव नहीं करवाऊंगा, मैं ये सब काम करवाऊंगा किसी एक पॉइंटर पीटीआर की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर लूंगा, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पीटीआर। ओके, 1 मिनट रुको, लैपटॉप की बैटरी गई है, मैं इस पर चार्जर लगा लेता हूँ। ओके, तो अभी मेरे जो लैपटॉप है उसकी बैटरी चली गई थी, जिसकी वजह से वो शट डाउन होने वाला था, बस मैंने इसलिए उसका चार्जर लगाया है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने बोला कि मैं एक पॉइंटर लूंगा पीटीआर, और उस पीटीआर से काम करवाऊंगा सारा, ठीक है। मैं फ्रंट और रियर को जहां पर भी है, फ्रंट और रियर इस टाइम पर वो वहीं पर ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ ऐड या डिलीट करना चाहा तो वो यहीं से यहीं कर सकता है। अगर मैं डिस्प्ले कराने में फ्रंट और रियर का यूज करूंगा तो इनका जो मैनर है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, वो कहीं और चले जाएंगे, जिसकी वजह से मैं क्या करूंगा, एक पीटीआर नाम का पॉइंटर लूंगा, इसकी हेल्प से मैं डेटा को प्रिंट कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक मैंने पॉइंटर लिया पीटीआर, और क्योंकि हम जो प्रिंट करा रहे हैं वो फर्स्ट नोड से डेटा को प्रिंट कराएंगे, तो पीटीआर के अंदर मैं फ्रंट की वैल्यू डालूंगा, पीटीआर के अंदर मैं फ्रंट की वैल्यू डालूंगा। फ्रंट जहां कहीं भी है, फ्रंट जहां कहीं भी है भाई, जहां कहीं भी होगा फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। फ्रंट जहां कहीं भी होगा वो फर्स्ट नोड को ही तो पॉइंट करेगा, फर्स्ट डेटा को ही तो पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को ही तो पॉइंट करेगा, जो लाइन में सबसे आगे खड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, इस पीटीआर को मैं तब तक अपडेट करता रहूंगा, इस पीटीआर को मैं तब तक अपडेट करता रहूंगा जब तक आपका जो पीटीआर है ना वो क्या नहीं हो जाता, लेस देन और इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हो यहाँ से रियर के बराबर नहीं हो जाता। जब तक पीटीआर की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, रियर के बराबर नहीं हो जाती, या फिर आप कह सकते हो इसको, सबसे पहले पर मेरे को यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी चाहिए। मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर आपका जो फ्रंट है, आपका जो फ्रंट है अगर वो नल है तब क्या होगा, तब भी तो आपका क्या हो सकता है, चलो उसको रहने दो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने फ्रंट की वैल्यू मैंने पीटीआर में ले ली। अब फ्रंट की वैल्यू मैंने पीटीआर में ले ली तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन हम डिफाइन करेंगे, पर उससे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, जो भी डेटा उसको प्रिंट करिए, क्योंकि वो पीटीआर का जो डेटा फील्ड है उसमें ही तो होगा डेटा, हाँ जी।
पीटीआर का जो डेटा फील्ड है उसमें डेटा होगा आपका, उसको मैं प्रिंट करा दूंगा। उसके बाद मैं पीटीआर बराबर क्या कह दूंगा, पीटीआर का नेक्स्ट। देखो यहाँ पर अगर जैसे मैं अभी 10 को पीटीआर पॉइंट कर रहा है तो वो 10 को प्रिंट करा देगा। उसके बाद पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट हो जाएगा। पीटीआर के नेक्स्ट में जो भी एड्रेस है वो इसको मिल जाएगा, तो नोड नंबर 2 को पॉइंट करेगा। अब ये करना कब तक है, जब तक पीटीआर की वैल्यू, जब तक पीटीआर जो है नॉट इक्वल टू नल है। अगर पीटीआर की वैल्यू जैसी नल हो जाएगी तो हम इसको पॉइंट नहीं करें, हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे। तो अब इसको क्या करना है, एक बार रन करा के देखते हैं, ठीक है। ओके, रन करा के अपन लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एरर आई है आपका एन क्यू और आपका फ्रंट। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है क्योंकि मैंने फ्रंट और एन क्यू को डिक्लेयर ही नहीं किया। एक्सट्रक्ट नोड स्टार आपका एक फ्रंट है और आपका एक क्या आपका रियर है, ठीक है। तो रियर और फ्रंट मैंने दोनों को अब यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन है एन क्यू और एक फंक्शन है डी क्यू। इसमें क्या दिक्कत है, एन क्यू डी क्यू, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ सॉरी, पीक नाम का फंक्शन तो अपन लोगों ने बनाया नहीं, चलो इसको भी छोड़ देते हैं, पीक वाले को इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, पर ये एन क्यू में क्या दिक्कत दे रहा है फिर, 72। ओके, यहाँ पे कुछ डेटा देना पड़ेगा हमें, जैसे कि 5 डेटा दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। 5 डेटा देना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो हमने 5 दे दिया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एंटर 1 फॉर इंसर्ट एन एलिमेंट, एंटर 2 फॉर डिलीट एन एलिमेंट, एंटर 3। तो मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले इंसर्ट करवाना चाहूँगा, तो मैंने इंसर्ट करवा दिया। देखो ओके, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने अगेन 1 दबा दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ डिस्प्ले करना, क्योंकि मेरे जो क्यू है उसमें 2 10 चले गए हैं। क्या चले गए हैं, देखो मैंने यहाँ पे क्या डाला ना, 5 डाला है, तो 2 5 चले गए हैं। मैं दोनों को प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने डाली यहाँ पे 4, मैं यहाँ पे डालूंगा 4, सॉरी ये तो 5 रहेगा, यहाँ पे डालूंगा 4 डिस्प्ले। तो देखो यहाँ पर ये दोनों के दोनों 5 जो आ चुके हैं। अब मैं इसमें से किसी एक 5 को डिलीट भी करा के दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 दबाऊंगा। ओके, उसके बाद फिर से मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले करूँगा। तो देखो अब एक 5 बचा है केवल और केवल। ओके, एक बार और डिलीट कराता हूँ मैं, तो 2 दबाऊंगा। देखो डिलीट हो गया, लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, 4 दबा के, देखो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया इस वाली जगह पे। ओके, अब मैं एक बार और डिलीट करता हूँ, देखना ध्यान से, डिलीट करता हूँ एक बार और, तो 2 दबाऊंगा। तो इसने बोल दिया क्यू इज एम्प्टी, क्योंकि मैंने 2 बार एन क्यू फंक्शन को कॉल किया था और एन क्यू फंक्शन की हेल्प से मैंने 5 को 2 बार इंसर्ट कर दिया और दोनों बार मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं इसको तीसरी बार डिलीट कर रहा था, इसलिए उसने क्या कह दिया, क्यू इज एम्प्टी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है भाई। ये जो केस नंबर 3 है ना, पीक नाम का जो फंक्शन है, ये आपको क्या करता है, जो लाइन में मैंने आपको इसका काम बताया था कि ये किसको बताता है, अभी आपका जो है ना बिना डिलीट करे जो लाइन में सबसे आगे जो खड़ा है, लाइन में सबसे आगे जो खड़ा है वो पीक फंक्शन क्या करता है, हमें रिटर्न करके देता है। तो इसका कोड आप एक बार जरूर ट्राई करना, ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कोड भी बता दूंगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बता दिया, मैंने यहाँ पे क्यू फंक्शन बता दिया, एन क्यू, यहाँ पे डी क्यू बता दिया और एन क्यू, और आपका यहाँ पे एग्जिट कैसे होना है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या है ना, इसको स्टैटिक बना दिया है एन क्यू फंक्शन को। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ डेटा भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप यूजर से पूछ सकते हो कि आप डेटा क्या डालना चाहते हो। ओके, आप यहाँ पे यूजर से भी पूछ सकते हो, इस वाली जगह पे आके एंटर द डेटा, यहाँ पर कुछ भी आप, जैसे इंट डी है, मैंने इसको स्टैटिक बना दिया कि 5 ही इसमें क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो आप इसको डायनेमिक भी बना सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो जो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।